देश पे मर मिटने वाले अपनी जान लुटा देते हैं, हम अपने वतन की खातिर ये सर भी कटा देते हैं। कर जिक्र तुम्हारा ये दुनिया वाले, शोहरत में तू दुनिया कमा ले। करे शुक्र खुदा का नस नस में तू, हर दिल में तू, धड़कन में तू। जालिम के आगे कभी ना झुके तुम, इन तूफानों में कभी ना रुके तुम। इन मजलूमों की बनी आवाज, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद। तुम कितने साथी मारोगे, हर घर में साथी निकलेगा। तुम कितने जेल में डालोगे, नस नस में ज्वाला पिघलेगा। तुम कुछ भी कर लो हम नहीं रुकेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम नहीं झुकेंगे। मजलूमों की बनी आवाज, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद। जालिम की बस्ती में सीना तान के हम निकले, इस देश के दुश्मनों के लिए नस नस में ज्वाला पिघले। हाँ अब हर एक ये बात कहेगा, अब ना कोई खौफ सहेगा। हाँ अब हर एक ये बात कहेगा, अब ना कोई खौफ सहेगा। मजलूमों की बनी आवाज, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद। ये वो कारवां है कभी रुकने वाला नहीं, बातिल के सामने कभी झुकने वाला नहीं। अब ना कोई जुल्म सहेगा, अब ना कोई भूखा रहेगा। अब ना कोई जुल्म सहेगा, अब ना कोई भूखा रहेगा। मजलूमों की बनी आवाज, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई एसडीपीआई जिंदाबाद। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है। आपका अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की तैयारियां सरगर्मियों पर है। चुनाव के फॉर्म जो है वापस खींचने की डेट आज लास्ट ही 3 बजे तक का समय था। जो उम्मीदवार जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उन्होंने अपने अपने फॉर्म को वापस खींच लिया है। हमारे साथ एसडीपीआई की जो उम्मीदवार मौजूद है, एसडीपीआई की टीम मौजूद है। जमालपुर से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज किया है। ये एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें से किसी भी कैंडिडेट ने अपना नामांकन को वापस नहीं खींचा है। तमाम के तमाम उम्मीदवारों ने लड़ने का मन बनाया है। सबसे पहले हम अमीन अजमेरी से बात करेंगे कि ये गंदे पानी की बोतल हाथ में और एक साफ पानी के हाथ में है। एक फाइल भी ये लोग लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में भी बात होगी। और उससे पहले एक बात ये भी की जाएगी अमीन अजमेरी से कि आप जमालपुर के पगथिया विस्तार में हो।
सबको अगर याद हो इस विस्तार को इलाके के लोगों को कि आपने एक हेरिटेज सीढ़ी को बनवाया था, जो इस पगथिये को देखकर हमारी चैनल के माध्यम से उस खबर को भी प्रसारित किया गया था। सबसे पहले उस पर बात होगी। आप जमालपुर पगथिया में और मिर्जापुर में रहने वाले लोगों को, इस वार्ड के लोगों को हेरिटेज जो है सीढ़ी आपने बनवा कर दी। हेरिटेज सीडी की हमारे पास फाइल है। कुछ लोगों ने दावे किए थे, कॉरपोरेटर है 2023 की कॉरपोरेशन की अर्जी बताकर हेरिटेज विभाग की सीडी बता रहे थे, वो भी हमारे आपके माध्यम से चल गया था। और उसके अलावा जो है, उसके अलावा हमारे पास सारी इनवर्ड कॉपी है। और सिर्फ हेरिटेज एक सीडी तो हमने बनवाई है, लेकिन सिर्फ हम उस पर मुतमईन नहीं है। हम लोग अहमदाबाद की बहुत सी मस्जिद है, बहुत से दरवाजे, जैसे अभी हाल ही में सालम दरवाज़ा रिपेयरिंग की हमने अर्जी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आकर निरीक्षण करके गए अधिकारी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सालम दरवाजे के जो ऊपर का भाग है वो भी बन जाएगा। हमारी सारी इमारतें हेरिटेज स्ट्रक्चर है, मस्जिद है, दरवाजे है, जो शाही अहमद शाह बादशाह ने बनाई थी जो स्ट्रक्चर, वो सारी पर हमारी नज़र है और इंशाल्लाह हम पूरे प्रयत्न करेंगे कि सारी इमारतें बनी रहे। लेकिन इसी के साथ साथ तनवीर भाई, ये तो पुरानी चीज़ें हैं, पुरातत्व खाता जो हमारी परंपरा है, हमारा पुराना कल्चर है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे पास स्वस्थ जल है, स्वच्छ जल है, लोग स्वस्थ रहे उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम आ गए तो ये देंगे, क्योंकि ये पहले कांग्रेस थी बहुत टाइम से, अभी पिछले 5 साल से एमआईएम थी। एमआईएम ने भी आने के बाद 2021 का डेटा, 2022 का डेटा कॉर्पोरेशन में डेटा आपको मिल जाएगा, मेरे पास भी, आप मेरे पास से भी ले सकते हो। उनके आने के बाद फरियाद बढ़ी और लगातार बढ़ती जा रही है जमालपुर के अंदर। ये 2 दिन पहले का आएगा, 2 दिन पहले का। चुनाव की अहमदाबाद में तैयारियां चल रही है, तमाम पॉलिटिकल उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं और ये 2 दिन पहले का पानी जमालपुर में जो एसडीपीआई के उम्मीदवार अमीन अजमेरी लेकर निकले हैं। और कहीं जो है महीने पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो अमीन अजमेरी एसडीपीआई से शाहनवाज राजा, ये लोग वाटर के लिए काफ़ी जो है स्वच्छ पानी के लिए लड़ चुके हैं और लोगों की आवाज़ बने हैं। आपने समन्स भी किया है और कमिश्नर पर जो है एफआईआर हुई थी। हाँ, कमिश्नर साहब पे हमने समन्स बजाया है। अहमदाबाद का शायद इतिहास होगा कि कोई नेता बनने से पहले जनता के लिए कमिश्नर पे समन्स बजा दिया हो। और रही बात ये पानी की, तो ये तो हर घर की समस्या है। अगर हम गिन ले के हमारे जैसे 1 लाख वोटर है, अगर 25,000 घर है तो 25,000 घर रोज सुबह 20 मिनट पानी जो है बहा देता है, गंदा पानी आता है। हमारी एक ही मांग है कि इस हमारे जमालपुर के हर घर में जब भी नल से जल निकले तो स्वच्छ जल निकले। जब ये लोग कंप्लेन करने जाते तो बोलते हैं हमारा 7 बजे का टाइम है, आपने 6 बजे चालू करा तो हमारी जवाबदारी नहीं, आपकी जवाबदारी है, नल आपने डाला है तो आपकी जवाबदारी है कभी भी ये नल से पानी आवे, स्वच्छ आवे। और अगर 10,000 या 25,000 घर के अंदर अब मिनिमम डेटा, अगर 10,000 घर में गंदा पानी 20 मिनट गिरता है तो उसका बिल होता है 20 रुपया। तो 10,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि जमालपुर के जनता के हलाल की कमाई में से टोरेंट पावर में 20 मिनट का लाइट बिल जाता है। अगर 20 रुपये भी पर घर गिने हर घर के ऊपर, तो 10,000 घर का कितना हुआ? लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का वार्षिक बजट हमारा जो है जेब से जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर की और एमएलए की नाकामी है। हमारे साथ शाहनवाज राजा मौजूद हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इनकी जो काफ़ी सालों से लोगों की खिदमत करते हैं और ये सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है। कभी इन्होंने फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं किए, जब भी कभी खिदमत की है तो खुदाबंदी के लिए की है। और यूँ भी कहा जाता है कि यूँ तो लाखों फरिश्ते थे, खुदाबंदी की इबादत के लिए इंसान को बनाया, दर्द इंसान के लिए। आज ऐसे उम्मीदवार से हम मिलाते हैं जो इंसान के दर्द के लिए जो है जमालपुर की आवाम का काम करते हैं और कहीं ना कहीं इंसान के दर्द को लेकर ही जमालपुर के उम्मीदवार के तौर पर एसडीपीआई से नामांकन भी दर्ज किया और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। कैसे देखते हो शाहनवाज राजा, ये 2 दिन पहले का ही पानी है, आप इन लोगों को समझ नहीं आती? ये जो लोग घूम रहे हैं इस विस्तार में, कभी शर्म नहीं आई होगी इन्हें घूमते हुए? वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के जैसे काम करने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं, वो लोग लोगों की तकलीफ़ें दूर करने ही नहीं आए, तो उनके शर्म कैसी आएगी? सीधी सी बात है, लोगों के दर्द को हमने जाना है ज़मीनी लेवल पे काम करके। हमारे वहाँ एजुकेशन लेवल भी कुछ नहीं है। 5 बरस से नहीं, बरसों से, पहले भी कांग्रेस थी, तो जमालपुर की जनता को मुझे लगता है एक षड्यंत्र के रूप में गटर, पानी, रोड, रास्ते के अंदर उलझाया गया है। ये तो होना चाहिए, हमारे यहाँ के एजुकेशन लेवल डेवलप होना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़े जो गवर्नमेंट हो, हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है तो हमें इसको लड़के छीन के लानी पड़ेगी, हमारे हक है। और हमें हमारी शरीयत ने बताया कि अगर आपको आपके हक नहीं मिलते तो हमें लड़ना है संविधान के दायरे में रह के। संविधान ने हमको लड़ने के अधिकार दिए, लेकिन हम लोगों ने, जिन लोगों को वोट दिए थे जमालपुर की जनता ने, वो लोग, मैं फिर से कहता हूँ, वो लोग लीडर है ही नहीं, वो तो डीलर है। तो वो लड़ेंगे कहाँ से? जब ये अधिकारी और नेता ने एक थाली में बैठ के खाना खाया है तो कभी भी वो एक दूसरे के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। ये सीधी सी बात है। जमालपुर की जनता अब इस बात को जान चुकी है और एसडीपीआई जोर शोर से आ रही है इंशाल्लाह। जिस तरह से जो समस्या की बात की जाए, लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है और ये लोग जो हैं इनके जो उम्मीदवार हैं, चारों को इन लोगों ने एक को ही रिपीट किया और बाकी 3 को जो है नए उम्मीदवारों को आवाम के बीच में लाए, ताकि जो आवाम है अपना जो है पुराने उम्मीदवार से काम भी ना मान सके।
पुराने उम्मीदवार से तो जो है दल बदल के इधर उधर जाने से आदमी साफ दिल का नहीं हो जाता है। पहले तो जो जिन्होंने पुराने थे उन्होंने भी ढंग से काम नहीं किया है, और नवे ने ग्राउंड पे तो एक अर्जी नहीं दी होगी, मेरा मानना है। अगर अर्जी भी हो तो हमारे जितनी नहीं होगी। और दूसरी बात कि हमने तो कभी देखा ही नहीं है इन लोगों को ग्राउंड पे। तो पढ़े लिखे हो तो क्या पुराने जो उम्मीदवार है वो पढ़े लिखे नहीं थे? उनके आने के बाद तो समस्या बढ़ गई। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, दिल से अगर सेवा की नीयत हो, दिल से अगर हमदर्दी हो विस्तार से, और दिल से अगर चाहते हो कि यहाँ पर हमारे लोग डेवलपमेंट हो या विस्तार का, और हमारे बच्चे और बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बने, उसके लिए अगर दिल में फिक्रे हो तो वो तो सेवा दिख जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 जो कैंडिडेट दूसरे आए वो तो कहीं पर भी जमालपुर में ग्राउंड में दिखे नहीं है। तो इस तरीके के लोग सेवा करने तो मुझे नहीं लगता है। अगर जमालपुर से इनको लड़ना था तो पहले सेवा तो करनी चाहिए थी। ये तो टिकट आई है, ये फाइल तो गायनिक हॉस्पिटल है, रमत गमत के मैदान है, प्ले ग्राउंड है, जो दूसरे विस्तारों में है, हमारे यहाँ नहीं है, उसकी पूरी फाइल है। अगर किसी को डिबेट करना है तो अपने तैयार है, लेकिन वो इंसान यहाँ का होना चाहिए, 5 साल उसने काम किया होना चाहिए। यहाँ तो कोई ने काम किया नहीं और डिबेट करने आ जाते, वो कोई मतलब नहीं है। पहले तू हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए तूने कितना काम करा? अगर तूने हमारे से ज़्यादा काम करा है तो बेहतर है, आ जा भाई, ठीक है ना। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं स्थानिक जिनका पानी गंदा आ रहा है। यही समस्या को लेकर अमीन अजमेरी निकले हैं और यही बात हो रही आता है। बहुत बार साला ऐसा पानी आ रहा है जमालपुर में। 5 साल ये काउंसिलर जब जीत कर आए तो आपका काम किसी ने नहीं किया? कोई ने भी नहीं, खाली वोट लेते हैं बस, इतनी देर कर देंगे, फिर कोई भी नहीं आता यहाँ बच्चों काम करने। कोई नहीं करता। घटना भी देखो, आज ही यहाँ कचरा उठा है, कचरों में बीतती है। इसके पहले तो कौन उम्मीदवार थे आपके काउंसिलर? कौन से बताया आपको? उसके पहले कौन जीत कर आए? ये इमरान खेरा वाला, वो धारा सब्जेक्ट का। हाँ। कॉर्पोरेशन में कौन जीत कर आए थे वहीं? वो क्या खबर है, कौन जीत के है? नहीं आते, वो कोई आता ही नहीं, खाली वोट देने के वक्त आते हैं, फिर कोई भी नहीं आता। फिर आप कैसे जो है बदलाव कैसे लाओगे? कोई बदलाव की? इंशाल्लाह जो हमारा काम करेगा उसके ऊपर आएंगे हम। देखिए, अपने जो पिछले उम्मीदवार हैं वो कभी चक्कर लगाए नहीं है विस्तार के, और ये लोग हैं आवाम। ये एक जो है पूरा सबूत आपके सामने, ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल एक डिबेट हो रही है जहाँ पर महिलाएं ये देखते हुए आई कि हमारे यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, और ये अपने उम्मीदवार को जानते नहीं है। इन काउंसिलर ने अब तक चक्कर नहीं काटे। SDPI जमीनी लेवल पर लोगों के काम करना चाहती हैं। 2 उम्मीदवार उतरे हैं इस जमालपुर की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि आपके विस्तार के समस्या का समाधान कौन ला सकता है, कौन आपके विस्तार की समस्याओं का हल लाएगा, उनको हम वोट देकर जिताएं। इस रैली को आपने देखा होगा कि ना इसमें फजूल खर्च दिखा, ना डीजे पर घूमते हुए लोग दिखे। यहाँ पर सिर्फ अगर आपने भीड़ देखी है तो लोगों की समस्याओं के लिए घूमते हुए लोग देखे, ना कि डीजे पर झूमते हुए लोग देखने को मिले। तो जमीनी लेवल पर इस तरह की हकीकत है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। पिछले 2 चुनावों की बात की जाए तो उससे काफ़ी बेहतर स्तर अब जो है SDPI का बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि शाहनवाज राजा और अमीन अजमेरी जैसे नुमाइंदे इन्हें मिले हैं, जमीनी लेवल पर काम करने वाले बंदे इन्हें मिले हैं, तब जाकर जो है लोग इनके साथ जुड़े हैं और आवाम इस तरह का समर्थन देती है। आपने देखा पिछले कई किलोमीटर से ये रैली चलती हुई आ रही है, इनका गली मोहल्लों में स्वागत हो रहा है, और जो है लोग इनकी दुआएं दे रहे हैं। और काफ़ी इलाकों में तो ये समस्या देखने को मिली कि महिलाओं ने पानी जैसी समस्याओं की जो है कंप्लेन दिखाई, लेकिन उसके पहले ही अमीन अजमेरी तत्पर थे, तैयार थे। उन्हें पता था कि जमालपुर में ये 2 दिन पहले का पानी है, गंदा पानी है, और ये साफ़ सुथरा पानी है। यदि साफ पानी पीना है तो SDPI को आपको जिताना है। आपके चारों ही वोट कीमती है, लेकिन 2 वोट आपको बचाने हैं और आपके विस्तार की समस्याओं का हल करना है, तो ऐसे उम्मीदवारों को जिता कर लाना है।